कल रात के हादसे को देखकर चियोरी का नींद अब तक नहीं आया था। अरे रात को देर से कैंप में आती है और उसके बारे चियोरी टहलने के लिए बाहर आ जाती है और उसके बारे वो नोटिस करती है बीच में भी अपने कैंप पे आ रहा था और उसको देखकर चियोरी जान लेती है इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि बहुत अलग है और इसके बारे में सोचकर चियोरी का नींद नहीं आया था। इसके बारे में दिखाया जाता है मॉर्निंग में जहाँ पर जीरो ब्रश करते हुए बाहर आ रहा होता है और इसी बीच वो चियोरी से मिलता है। वो दोनों सामने आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर चियोरी कुछ कहने वाले होती है लेकिन इसके बाद ही वो अपने बातें नहीं कहती है। चिरो कहता है चियोरी तुम क्या बोलने वाली थी और इसके बाद चियोरी कहती है वैसे कि आज हम लोग एक साथ ही काम करने वाला है क्योंकि मुझे इससे बहुत पसंद आता है। आज भी हम लोग किचन में एक साथ काम करेंगे। चिरो कहता है हाँ ठीक है और इसके बाद वो दोनों स्माइल करता है। कल इसकी बारी जीरो आ जाता है अपने रूम में यानी मुंह धोने के लिए और इसके बाद वो इधर मिलता है अकारी से। कल अकारी का मूड बहुत अच्छा होता है और वो जीरो के साथ बातें कर रही होती है और अकारी बातें करते हैं और अकारी कल रात वाले इंसिडेंट के बारे में जीरो को कह रहे होते हैं जहाँ पर इसको सुनकर जीरो शर्मा जाता है क्योंकि जीरो ही नहीं जानता है उसने कल रात को अकारी के साथ क्या क्या किया था। के बारे सीन आ जाते किचन में जहाँ पर चियोरी और एक साथ ही अपना काम करे होते हैं और चियोरी अपना कल रात वाले इंसिडेंट को बोल रही होती है यानी वो दोनों यानी चियोरी और उसका फ्रेंड एक साथ ही बात करने के लिए बीच में गए और उधर जाके उन लोगों ने बहुत सारी बातें किया था। साथ ही उन लोगों ने बहुत सारे क्रिपी साउंड भी सुने थे कि बहुत अजीब थे जहाँ पर इसको सुनकर यानी इस बात को ही सुनकर जीरो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बारे में वो कहता है नहीं वो तो कुछ भी नहीं था, इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है तो उसके कारण इसको बोल जाओ। इसके बारे में चियोरी कहती है हाँ तुमने सही कहा, भी तुम्हारा साइड में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है यानी तुम्हारा प्यार। और उसके बाद जीरो कहते हैं क्या और उसके बाद चियोरी अपना बात को बदल देते हैं यानी वो कहती है मैंने ऐसे कुछ कह दिया था। जीरो ने इस बात को अच्छे तरह से सुन लिया था तो उसके कारण जीरो जान जाता है चियोरी के बारे में बातें कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसी बीच इधर जीरो का एक फ्रेंड आ जाता है और उसके बारे वो जीरो को एक गेम के बारे में कहता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। जीरो का फ्रेंड कहता है आज रात को वो लोग एक गेम को खेलने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है यानी इसमें कपल आता है और इसके साथ ही उन लोगों को बहुत सारे टास्क दिया जाता है और ये बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बारे में दिखा चले शाम को जहाँ पर सबको एक एक चीज दिया जाता है यानी एक एक पेपर दिया जाता है और उसमें सब अलग अलग सैंपल थे और इसके अनुसार ही अपने अपने पार्टनर को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बारे में दिखा चला है चियोरी को मिलता है एक सनफ्लावर, से सभी को अलग अलग मिलता है। इसके बारे में दिखा चले जो चियोरी का फ्रेंड होती है वो एक जगह में आ जाती है और उसके बाद वो चियोरी के फ्रेंड से मिलती है। चियोरी का फ्रेंड जान गई थी इसमें कुछ तो प्लान है जो कि पहले से किया हुआ है। चियोरी का फ्रेंड ये भी जानती है उसने भी इसमें हेल्प किया है। इसके बाद जीरो का फ्रेंड सब कुछ कह देता है और उसके बाद चियोरी का फ्रेंड कहती है वैसे ये अच्छा चीज है, मैंने जितना तुम्हें सोचा था उससे तुम कूल ही हो। और इसको सुनकर जीरो का फ्रेंड बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपना रॉक स्टाइल देने लग जाता है। इसके बारे में बताया जाता है यानी जो जीरो का फ्रेंड होता है वो अपने दिमाग में सोचता है उसे हादसे के बारे में जहाँ पर जीरो ने कहा था रात के गेम में उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है तो उसके कारण अकारी के साथ मिनामी और मेरे साथ चियोरी को एक साथ ही लॉक कर देना ताकि जो हमारा रिलेशन है वो अच्छा हो जाए। ये सब हो रहा था। इसके बारे में दिखाया जाता है रात को जहाँ पर सब लोग एक साथ ही आ जाते हैं एक जगह में और उसके बाद ही इस गेम को स्टार्ट किया जाता है। वे लोग गेम को खेलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जहाँ पर गेम के अनुसार अपने अपने पार्टनर के साथ जंगल में जाना होगा और उसके बाद उनको एक टास्क दिया जाएगा यानी एक टास्क नहीं होता इधर बहुत सारे टास्क होते हैं जो कि मोबाइल से दिया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को अपना ये टास्क कंप्लीट करना होगा और बाद में उन लोगों को अपनी जगह में आना होगा। तो यही गेम था। मैं दिखाना चाहता है चियोरी को जहाँ पर वो मिनामी के साथ आकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसको देखकर चियोरी को थोड़ा जेलसी होता है। के बाद गेम स्टार्ट होता है और मैं दिखाना चाहता है अकारी और मिनामी को जहाँ पर वो दोनों एक साथ आकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद वो लोग अपने गेम को खेल रहे होते हैं और हमें दिखाना चाहता है चियोरी और जीरो को जहाँ पर वो लोग अपना टास्क कंप्लीट करके आ गए थे। चियोरी अपने गेम में बहुत बुरा करती है क्योंकि वो जंगल से बहुत ज्यादा डर गई थी। इसके कारण चियोरी रो रही होती है और ऐसे बहुत टाइम हो जाता है जहाँ पर एक एक करके सारे कपल इधर आ जाता है लेकिन अब तक अकारी और मिनामी इधर नहीं आए थे तो उसके कारण इधर बातें हो रहा होता है कहाँ पर गए होंगे और इसकी बारी वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग अंदर जाने वाले इन दोनों को लाने के लिए। इसकी बारी जो अकारी के फ्रेंड होते हैं वो लोग कहते हैं नहीं वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले क्योंकि बहुत टाइम बाद अकारी को एक टाइम मिला है यानी वो लोग सच से जंगल के बहुत ज्यादा अंदर चले गए होंगे। इसके बाद वो लोग अभी अपना काम कर रहे हैं तो उसके कारण हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए यानी ये डिस्टर्ब होगा उन लोगों के बीच में। इसके बाद एक बंदा इधर पता कर लेता है असली रीजन क्या है यानी अकारी ने अपना मोबाइल खो दिया है। अकारी और मिनामी वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो उसके कारण इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। इसी बात को सुनकर जीरो को अच्छा नहीं लगता, वो इरिटेट भी होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है ना जाने वो क्यों इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसको ऐसा नहीं होना था। वो जानता है अकारी उसका नहीं हो सकती या फिर अकारी उसके नहीं होने वाली, तो इसके बारे में वो क्यों इरिटेट हो रहा है इसके बारे में वो सोच रहा होता है। इसके बारे में बताया जाता है बारिश भी होने वाला था तो उसके कारण वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग अपने घर जाने वाले हैं और उसके साथ ही वो लोग अकारी के बारे में ये बातें करते हैं क्योंकि ये जगह एक प्राइवेट एरिया है, इधर कुछ भी नहीं हो सकता, यानी वो दोनों सेफ है और वो दोनों घर पे आ जाएंगे तो इसलिए अपने कैंप में वापस आ जाना चाहिए। और उसके बाद ही वो लोग अपने कैंप में जाने लग जाते हैं। ये करके सब लोग चले जाते हैं जहाँ पर धीरे धीरे बारिश भी स्टार्ट हो गया था तो उसके कारण
कहती है तो जीरो हमें शायद से जाना चाहिए। हमें दिखा चले जीरो को जहाँ पर वो अकारी के बारे में सोच रहा होता है, सोचता है उसको क्या करना चाहिए, यानी उसको अपने कॉटेज में या फिर अपने कैंप में जाना चाहिए या फिर उसको अकारी को धोना चाहिए। वैसे बारिश भी आने वाला है और वो दोनों सेफ है तो इसलिए हमें जाना चाहिए। और इसके बाद जीरो कहता है नहीं वो नहीं जाने वाला, यानी वो अकारी को ढूंढ कर ही जाएगा। तो अपने बात में बहुत ज्यादा सीरियस होता है और इसके बाद वो चला जाता है जंगल की तरफ। हमें दिखाया जाता है अकारी को जहाँ पर वो बहुत टायर्ड हो चुकी थी और उसको नहीं मालूम वो कहाँ पर जाएगी। वो कहती है अगर इस हालत में जीरो होता तो वो कुछ कर ही देता। और इसके बाद वो रोने लग जाती है और हमें दिखाया जाता है जीरो को जहाँ पर वो भी जंगल में आ चुका था और वो अकारी को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन अभी तक उसको अकारी नहीं मिली थी। वैसे इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से अकारी को जहाँ पर वो जीरो को देख लेती है और इसके बाद वो चिल्ला देती है जीरो। लेकिन इसके बाद अकारी अच्छी तरह से देखती है और ये जीरो नहीं था, ये था मिनामी। इसके बाद मिनामी और अकारी बातें करते हैं जहाँ पर मिनामी कहता है वैसे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और ये बहुत अच्छा बात है और मुझे माफ कर देना। और हमें दिखा चले जीरो को जहाँ पर वो भी अकारी को ढूंढ रहा होता है और उसी बीच वो अकारी का मोबाइल को ढूंढ लेता है और इसको देखकर जीरो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, यानी वो सोचते ना जाने अकारी का क्या हो रहा होगा। बारिश का जो स्पीड होता है वो बहुत बढ़ गया था और इसी बीच जीरो के पास आ जाती है चियोरी जीरो के लिए अम्ब्रेला लेके आई थी और उसके बाद वो दोनों एक जगह में आ जाता है। जीरो को कहती है बैस से अकारी मिल चुकी है और उसको सुनकर जीरो हैप्पी भी होता है। जीरो जानना चाहता था अकारी को किसने ढूंढा और उसके बाद चियोरी कहती है बैस से वो मिनामी है। यही जानकर जीरो का जो मुंह होता है वो तो बैस से हैप्पी होना चाहिए था, लेकिन वो सैड हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों एक जगह में आके बैठ जाते हैं जहाँ पर जीरो कहता है बैस से ये काम मुझे करना चाहिए था, लेकिन इस काम को मिनामी ने कर दिया तो इसका मतलब यही है मैं एक लूजर हूँ। चियोरी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, यानी तुम बहुत काइंड हो और तुमने अपना काम किया और यही सब कुछ होता है। वैसे इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं जहाँ पर जीरो अपने लाइफ के बारे में कहता है, यानी चियोरी जीरो और अकारी के बीच में कैसा रिलेशन है इसको जानना चाह रही थी तो उसके कारण जीरो कह रहता है उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी स्पेशल तो नहीं है। खैर इसके बाद जीरो कहता है वैसे तुमने क्या किया और उसके बाद चियोरी कहती है लोगों ने भी कुछ भी अब तक बहुत खास काम नहीं किया है। और उसको सुनकर जीरो कहता है वैसे क्या तुम लोगों ने कुछ किया है नहीं वो सब। और उसके बाद चियोरी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है वैसे जो हमारे साथ किस हुआ था, यानी हम दोनों ने किस किया था, उसके अलावा मैंने इससे पहले और कुछ भी नहीं किया था। उसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और उसके बाद चियोरी अपनी बातें कहने लग जाती है और उसके बाद जीरो कहता है। उसके बाद चियोरी खड़ी हो जाती है और वो इधर से जाने लग जाती है, यानी वो कहती है नहीं वो ये सब बातें इधर नहीं कर सकती है और वैसे भी बारिश भी कम हो चुका है इसलिए वो दोनों अपने कैंप में जा सकते हैं। और इसके बाद चियोरी जाने लग जाती है जहाँ पर जीरो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद चियोरी जाने लग जाती है, इसको देखकर जीरो चियोरी को पकड़ लेता है और इसके बाद वो कहता है वैसे तुम मुझे कह सकते हो। कहती है अगर ऐसा बात है यानी अकारी तुम्हारे लिए इतना ज्यादा स्पेशल नहीं है तो क्या वो मैं बन सकती हूँ। अपने मन की बात बोल देती है, यानी वो जीरो के साथ आना चाहती है। के बाद वो दोनों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों किस करे होते हैं जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है और मिनामी एक साथ बातें करे होते हैं जहाँ पर अकारी चांद के पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो उसकी कहानी वो कहती है तो क्या तुम चियोरी को चाहते हो और उसके बाद मिनामी कह देता है नहीं उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। चियोरी को अपनी सिस्टर की तरह देखता है, यानी उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जानकर अकारी हैप्पी होती है और उसके बाद ही वो डिसाइड कर लेती है वो अपने मन की बात को बोलने वाली है और उसके बाद वो कह भी देती है, यानी वो एक बंदी को पसंद करती है और वो है मिनामी, यानी वो मिनामी के साथ आना चाहती है। इसके बाद अगर अकारी मिनामी के साथ आ गई तो मिनामी को कैसा लगेगा। और उसके बाद मिनामी कहता है वैसे वो भी एक बंदे को पसंद करता है। हाँ गाइस वो बंदा नहीं होते वो एक बंदी होती है। और इसको जानकर अकारी कहते हैं तो वो कौन है, वो हमारे क्लास की है। और उसके बाद ही मिनामी कहता है नहीं वो हमारे क्लास की नहीं है, वो उसका पुराना फ्रेंड। मिनामी ने बहुत कुछ किया है तो उसको वापस पाना चाहता है और बहुत टाइम से वो लोग नहीं मिले हैं। यही सुनकर अकारी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं जहाँ पर अकारी सोचती है हाँ वो अपना बेस्ट देने वाली आगे जैसा मिनामी को सोचा था उससे मिनामी बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो इसके बाद क्या होने वाला मुझे नहीं पता और हम लोग इसको पता लगेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। और एपिसोड को कैसा लगा मुझे एक बार जरूर बता देना और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।